प्रेम न हो, है न उसी अयोध्या में नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई केरी। मंथरा को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसीलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जिन रघुनाथ चरण रति, जिसने जिसने भगवान के चरणों में प्रेम किया केवल वो सुख उसी को प्राप्त हुआ, सबको नहीं मिला। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं एक बार जननी अनहवाए करी श्रृंगार पलना पौढ़ाए। एक बार मेरे राघव जी को कौशल्या मैया ने खूब सुंदर सजाया, सजाकर अमृत पान कराया, अमृत पान करा करके पालने में सुला दिया। देखिए जब पुत्र हो जाए अथवा बालक हो जाए तो माताएं घर का व्यवहार आनंद पूर्वक स्पष्टता से नहीं कर पाती। क्यों? बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि बच्चे रात भर जगते हैं और दिन भर नहीं, रात भर सोते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं बच्चे रात भर जगते हैं और दिन भर सोते हैं, ऐसे कुछ। अब भैया जिसको होगा वो जानता होगा, हम क्या जाने। माता श्रृंगार करके लाला को सुलाती हैं, लाला सोए और माँ गई रंगनाथ जी का पूजन करने। पूजन की, पूजन करने के पश्चात विधि है भोग लगाते समय पट बंद कर देना चाहिए। माँ ने भोग लगाया, सुंदर चकाचक भोग बनाया, भोग जाकर के लगाया, तुलसी डल डाला, पट बंद किए। और जब माँ ने पट खोला तो देखती हैं क्या कि जिस राम जी को, जिस लाला को वहां सुला करके आई थी, वही लाला चकाचक पट के भीतर भोग कर रहा है, प्रसाद पा रहा है। मां सोची अरे अभी वहां सुला करके आई हूं, यहां आ गया। तब तक दौड़ करके गई पलना के पास, तो पलना में देखती हैं कि वही राम जी सोए हुए हैं। अरे यहां सो रहा है, वहां भोग लगा रहा है, इहां उहां दोई बालक देखा। यहां एक बालक वहां दूसरा। फिर दौड़ करके गई, देखती हूं तो भोग लगा रहा है। फिर दौड़ करके आई, देखती है पलना में सोया है। मति भ्रम मोर कि आन विशेखा। सोचती है कि ये मेरे मति का भ्रम है कि कोई और बात है। और मां इसी बात को मन में सोचते सोचते सिर पकड़ करके बैठ गई। मां ने देखा प्रभु को, प्रभु ने देखा मां को कि मां घबरा गई। अस्तु भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। अरे दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अनंग, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। कौन सा स्वरूप? जो जन्म लेते समय दिखाया था। प्रत्येक रोम में से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं। मां ने प्रभु के शरीर में वो देखा जो कभी सुना भी नहीं था। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई पड़े। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अविगत रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सौ देखा जो सुना न काहू, सौ देखा जो सुना न काहू, देखी माया सब विधि गाढ़ी, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जो वह कर ठाड़ी, सभीत जो रे कर ठाड़ी, तन पुलकित मुख बचन नयावा, तन पुलकित मन बचन नयावा, नयन मूद चरणन सिर नावा, नयन मूद चरणन सिर नावा,
विस्मयवंत देखी महतारी, विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरे शिशुरो पखरारी, भय बहुरे शिशुरो पखरारी। माँ ने राम जी के शरीर में देखा अनगिनत ब्रह्मा, अनगिनत इंद्र, अनगिनत विष्णु शंकर सभी प्रभु के शरीर में समाहित है। माँ ने काल को देखा, कर्म को देखा, ज्ञान को देखा, स्वभाव को देखा। माँ ने प्रभु के शरीर में माया को देखा। कौन माया? जो माया समस्त जगत को चराती है, वो माया प्रभु के सामने डर करके खड़ी है। माँ ने वो भी देखा जो कभी सुना नहीं था। इतना सब कुछ देख करके माँ अपने कानों को बंद करके बैठ गई और माँ को विस्मित देख करके प्रभु तुरंत पुनः छोटे हो गए। माँ ने आंख खोला हो, अरे अभी बड़ा बन गया था, अभी छोटा बन गया। प्रभु से कहा, प्रभु ये क्या है? भगवान ने कहा, भोग किसको लगाया जाता है? माँ ने कहा, भगवान को। अब यहां पर विचार करने योग्य बात है। यहां पर मानस कहती है कि जब घर में बालक हो, बालक कौन? तो जिसका मुंडन संस्कार न भया हो, पेट के बाल न उतरे हो, वो बालक हैं। जब तक घर में बालक हो, भगवान की सेवा कम करिए, उस बालक की सेवा ज्यादा करिए। क्यों? वही भगवान बालक के स्वरूप में आपके घर में जन्म लिया। भगवान ने कहा, मैं जब तक नहीं था तब तक ये डुप्लीकेट भगवान को लगा रही थी, चलता है, परंतु अब मैं आ गया हूं तो चकाचक जो बने उसको लाइए, मेरे सामने रख दिया करिए। पहले मैं भोग लगा दूंगा, उसके बाद परिवार को खिलाया करिए। मां ने प्रणाम करके कहा, प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैंने आपको अपना पुत्र समझ लिया, आप तो जगत के पिता हैं। मां की इन बातों को सुनकर भगवान ने कहा, अरे आप बताइएगा नहीं किसी से, मैं आपका ही पुत्र हूं, परंतु याद रखिए कि भोग सीधा यहां दिया करिए। मां ने कहा, ठीक है। मां को यहां पर एक वरदान प्राप्त भया। क्या? कि अब जन कबहू व्यापय, अब मुझे आपकी माया, अब जन कबहू व्यापय, प्रभु मोहि माया तो। हे प्रभु, आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो। भगवान ने वरदान दिया। इसके पश्चात कुछ समय बीता। अब मेरे राघव सरकार कुछ बड़े भय। कुछ बड़े होने के पश्चात अब भगवान खेलने जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? खेलने हेतु कहां जाएंगे भगवान? साधक कहते हैं, अरे सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले 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 रघुनंदन बबुआ। ऐसे देख करके भगवान खेलने जाते हैं और खेलते खेलते ही एक दिन भगवान खेलने जा रहे थे
तब तक मेरी माँ कैकेयी ने रोक लिया। भगवान ने कहा छोड़ो माँ, जाने दो, खेलने जा रहा हूं। माँ ने कहा नहीं, आप इतने कोमल हैं, आप यदि बाहर जाएंगे तो धूप लग जाएगी, मत जाइए खेलने। भगवान ने कहा इसका उपाय है मेरे पास। क्या? मैं जाऊंगा और छतरी लेकर के जाऊंगा ताकि धूप न लगे। मां ने कहा अरे ये तो बहुत चालाक है। अच्छा ठीक है, मान लो तुम छतरी लेकर के जाओगे, और जब चलोगे यहां से, अब सरयू के तीर जाओगे तो सरयू के तीर पर गरम गरम रेत है, रेत में खेलोगे, तुम्हारा पांव जल जाएगा। भगवान सोच में पड़ गए, अरे अब क्या कहें। तब तक भगवान सोचते सोचते कहते हैं रेत से डर लगेगा, मैं चप्पल पहन करके चले जाऊंगा, पादुका पहन लूंगा। अब बताओ। मां ने कहा इससे भी पार लग गया हो। तब मां कहती अच्छा चलो ठीक है, परंतु तुम खेलने जाओगे तो सूर्य की किरणें, जब तुम खेलते रहोगे, यहां से जाओगे तो छाता लेकर चलो, मान लिया, परंतु जब खेलते रहोगे तो उस समय कौन सा, जहां जहां जाओगे छाता लेकर जाओगे, तो सूर्य की किरणें जब तुम्हारे ऊपर पड़ेंगी तो तुम काले पड़ जाओगे। अब इस बात को सुनकर प्रभु सोच में पड़ गए, अब क्या कहूं। अगर कहती बारिश होता तो रेनकोट पहनकर चले जाते, परंतु अब क्या कहे हो। मां कैकेयी रोकती है, कहती हैं अरे राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए। नवराजीव चरण अरुणा रे, नवराजीव चरण रे, खेलन बिनु पग पर अकुलाने, खेलन बिनु पग पर अकुलाने। नीरज नयन मोद मंगल लयन लाल, तेरी मैं ले लूं बला। नीरज नयन मंगल लयन लाल, तेरी मैं ले लूं बला। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए। मां कहती है रवि कर उदित शीस नहीं छाही, रवि कर बदनी रखी सर सिज सकुचाई, बदनी रखी सर सिज सकुचाई। सूरज किरण पड़े अधरन जले है, सूरज किरण पड़े अधरन जलन, क्यों मुखड़ा नहीं कुम्हला। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं। भगवान कहते हैं मैं जाऊंगा। मां ने कहा यहीं क्यों नहीं खेल लेते, इतना बड़ा आंगन है आपका। मां कहती है लालन यहीं आंगन मिल खेलो, लालन यहीं आंगन मिल खेलो। अलबल बचन तोतले बोलो, अलबल बचन तोतले बोलो। चितवत चपल चाल मंजुल मंचल, देख देख सुषमा सरस लोग जाए। चितवत
कोमल चाल मंजुल नयन। देख सुषमा सरस तरसा, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़ियां गड़ नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़ियां गड़ नहीं जा। खेलन को अब दूर न जाओ, खेलन को अब दूर न जाओ। खेलन को अब दूर न जाओ, खेलन को अब दूर न जाओ। ठुमक ठुमक पद नाच दिखाओ, ठुमक ठुमक पद नाच दिखाओ। ठुमक ठुमक पद नाच दिखाओ, ठुमक ठुमक पद नाच दिखाओ। सुंदर सुवन दिन बरसे सुमन आज, कौशल्या बलि बलि जाए। कौशल्या बलि बलि जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कंकड़ियां गड़ नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया नहीं जा। कहीं कंकड़िया नहीं जा। माँ रोकती हैं, मेरे प्रभु दौड़े जाते हैं, क्यों? खेलने दो। मैं आपसे बताऊं, बचपन का सुख, बचपन का आनंद वर्णन करने में नहीं है। बचपन में हो, अब तो समाप्त हो गया, परंतु खेला करते थे सभी एकजुट होकर के बालकगण खेलते थे। क्या खेलते थे? ये मोबाइल वाला खेल नहीं खेलते थे। आइस पाइस, लुका छुपी, ऊंट पहाड़, पत्थर पानी, ये सब खेल हुआ करता था। अब के लोग बाहर खेलने के लिए भेजेंगे नहीं बालक को, क्यों? गंदा हो जाएगा, मिट्टी में खेलेगा तो गंदा हो जाएगा। और उस समय मेरे प्रभु जब मिट्टी में लोट-पोट करके आते थे तो दशरथ जी महाराज से अधिक धनवान यहां कोई नहीं होगा। दशरथ जी महाराज जब देखते थे प्रभु को धूल में लपटा हुआ तो ये नहीं कहते थे कि क्या स्वरूप बना करके आ गए आप। अरे धूसरी धूरी भरे तनु आए। और दशरथ जी महाराज भूपति बिहसी गोद बैठाए। दशरथ जी महाराज जब राम जी को खेलते देखते थे, जब राम जी मिट्टी में स्तन करके आते थे तो दशरथ जी महाराज अपने सिंहासन पर, अपने आसन पर, अपने पास बिठा लिया करते थे। आप बिठा सकते हैं हो? आपका लड़का खेल करके आया आपके यहां मिट्टी पोत करके, पहले दूर रहो, दूर रहो, ये जो प्रेस चढ़ा है क्लिच न टूटने पाए। और दशरथ जी महाराज सब कुछ है, परंतु जब भगवान को देखते हैं, धूसरी धूरी भरे तनु आए, दशरथ जी महाराज बिहस करके बैठा लेते थे। इसी प्रकार से प्रभु बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। इस प्रकार से वेद भगवान पुराण आदि भगवान के प्राकट्योत्सव की, जन्म की, बाल चरित की कथा को श्रवण कराते हैं, सुनाते हैं। और इस चरित्र को सुनकर के सभी लोग आनंद प्राप्त करते हैं। एक बार काकभुशुंडी जी महाराज प्रभु के बाल चरित्र को देख रहे थे। उस समय काकभुशुंडी जी ने प्रण किया कि आज भगवान यदि खाना नहीं खिलाएंगे
तो मैं खाना खाने वाला नहीं हूं। कौआ महाराज मन में संकल्प कर लिया हो। उसी समय भगवान अपने महल के झरोखे पर खड़े होकर के हाथ में रोटी लेकर के खा रहे थे, या जो कुछ माँ ने दिया हो पाने के लिए। माँ ने दिया ललना को कि नहीं आप पाइए। लाला दौड़ करके लेकर के आ गए बाहर और बुलाने लगे कौआ महाराज को। और बुलाते बुलाते सोचे यदि बुलाऊंगा तो माँ समझ जाएगी, माँ समझ न पाए। और काकभुसुंडी जी महाराज पेड़ के पत्ते पर बैठ करके देख रहे थे सब कुछ, सारा दृश्य, कि भगवान आज देखता हूं कैसे भोजन देते हैं। और आज देखिए भक्त के लिए भगवान को गिर जाना पड़ रहा है। आज भगवान अपने हाथ में जो रोटी लिए थे, रोटी का टुकड़ा लेकर गिरे। और ऐसा नहीं कि कुछ गिरने योग्य था, फिसलन थी इसलिए गिर गए। अपने आप भगवान गिर पड़े। और गिरा हुआ देख करके जब भगवान गिरे तो काकभुसुंडी जी महाराज सोचे कि अरे ऐसे भगवान, इतने सरलतम भगवान, जो भगवान संसार को उठाते हैं, आज वो मेरे लिए गिर पड़े। काकभुसुंडी जी महाराज रोने लगे। अरे काकभुसुंडी चरित बचपन का देखत अति सुखदाई। क्या देखा? अरे फिसल गए राम उठावत माई। काकभुसुंडी जी महाराज देखकर कि भगवान मेरे लिए गिर पड़े हो, आज वो भगवान गिर पड़ा जो समस्त संसार के गिरे हुए पत्ते तक को भगवान उठा लेते हैं। और आज वो भगवान मेरे लिए गिर पड़ा, अब इन्हें कौन उठाएगा हो? मन में भाव आया। तब तक देखते हैं, अरे फिसल गए राम उठावत माई। मां दौड़ करके आई हो और मां समझ नहीं पाती है कि मेरा लाला गिरा तो गिरा क्यों, क्या कारण हो गया, जबकि यहां न पानी गिरा है न यहां पर तेल की धारा गिरी हो कि भगवान फिसल करके गिर जाए। माता भेद तनिक ना समझी क्यों फिसले रघुराई। समझ नहीं पाते हैं कि क्यों भगवान गिर पड़े आज। और भगवान किस लिए गिरे? अरे भूखा देखी भगत को रघुवर माखन दीन ही गिराई। अरे फिसल गए राम उठावत माई। मां देख करके सोच में पड़ गई और इस भाव को देख करके काकभुसुंडी जी महाराज रोते हैं। इसके पश्चात भगवान अपने बाल लीलाओं को संपन्न करते हैं और इसी के मध्य जब भगवान बड़े भय तो सनातन संस्कृति के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण भया। हाथ में दंड एवं लेकर के जिस प्रकार से यज्ञोपवीत का विधान है, यज्ञोपवीत विधान संपन्न भया। उसके बाद मेरे प्रभु पढ़ने गए। क्या पढ़ने गए? गुरुदेव भगवान के आश्रम में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कथा को लेकर के जाते हैं और कहते हैं जैसे जब यज्ञोपवीत संस्कार भया उसके बाद गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब पाई। क्या विद्या पाई? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माता।
प्रातः काल के रघुनाथा मात पिता अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पितु आज्ञा अनुसरही। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। वेद पुराण सुनहि मन ला। ऐसे विश्वामित्र जी परम ज्ञानी, बक्सर में विश्वामित्र जी का निवास है। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, परंतु जब जब यज्ञ करते हैं तो रावण के दो गण, कौन, मारीच और सुबाहु, दोनों यज्ञ का रावण ने उनको कार्य दिया था कि जब जब ये विश्वामित्र जी यज्ञ करें, इनका यज्ञ संपूर्ण होने से पहले तुम निष्फल कर देना, समाप्त कर देना, सुबाहु और मारीच। परंतु अब विश्वामित्र जी सोचे शरीर क्षत्रियों वाला है, पहले विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, अस्तु चाहूं तो मैं स्वयं समाप्त कर सकता हूं, परंतु कुछ कारणवश विश्वामित्र जी ने कहते हैं कि हरि बीनु मरई न निशिचर, बिना भगवान के ये मरने वाले नहीं हैं। और मुझे पता है कि भगवान का जन्म अयोध्या में हो चुका है, तो क्यों न भगवान को ही जाकर के मांग लिया जाए। गए विश्वामित्र जी दशरथ जी के यहाँ पर प्रवेश करते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करिम जन सरयो जल पहुँच। विश्वामित्र जी जब यहाँ से निकले तो मन में विचार करने लगे, मन भगवान में लगा है, क्या जाऊंगा तो भगवान के दिव्य दर्शन होंगे, आहा भगवान के स्वरूप का दर्शन होगा। अस्तु, मैंने पहले भी निवेदन किया, जब मन लग जाए तो समय का पता नहीं लगेगा। विश्वामित्र जी को अयोध्या पहुंचने में समय नहीं लगा, पहुंच गए हैं, मज्जन किया, सरयू के जल में स्नान ध्यान किया। उसके पश्चात राजा दशरथ के महल के द्वार पर आए, और द्वार पर आए, द्वारपाल गया राजा दशरथ जी को बताता है कि सम्राट जी आपके द्वार पर विश्वामित्र जी आए हैं। अब यहाँ पर विचार करने योग्य बात है कि जितने प्रकार के देवता उतने प्रकार के उनके पूजन का मंत्र होता है। राजा दशरथ जी महाराज ये नहीं कहे कि महाराज विश्वामित्र जी को बुला करके लाओ, महाराज स्वयं उठ करके आज अपने उठे, ब्राह्मण समाज को लिया, संत समाज को लिया, और विश्वामित्र जी को प्रणाम करने हेतु, विश्वामित्र जी का स्वागत करने हेतु मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयों लय विप्रों को लेकर के, समाज को लेकर के राजा दशरथ जी महाराज गए हैं, मुनि को प्रणाम किया, करि दंडवत मुनि सन्मानी, लाए हैं और ला करके अपने सभा में अपने आसन पर ही विराजमान कर दिया। चरण पखारा है, षोडशोपचार पूजन किया है। पूजन करने के बाद अब पूजन हो गया तो कुछ भोग चाहिए, भोग के लिए भोजन पवाया है। उसके बाद तब किसको बुलाया? मेरे प्रभु को बुलाया। जब देखा कि ऋषिवर एकदम प्रसन्न अवस्था में हो गए, तब मुनि चरणनी मेले सुत चारी, अपने चारों पुत्रों को बुलवा करके और दंडवट कराया, प्रणाम करवाया। और जब ऋषिवर ने मेरे प्रभु को देखा हो, राम देख मुनि देह विसारी, जब भगवान को देखा विश्वामित्र जी महाराज भूल गए, क्या मैं कौन हूं, कहां से आया हूं,
क्या करने आया हूं, सब कुछ भूल गए। जब भूल गए हो, कुछ समय पश्चात अपने आप को संभाले हैं, आशीर्वाद प्रदान किया और प्रसन्न अवस्था में राम जी एवं भरत जी, शत्रुघ्न भैया, लक्ष्मण भैया सभी जाकर के अपने आसन पर विराजमान भये। महाराज दशरथ प्रश्न करते हैं, प्रभु आप क्यों आए हैं? प्रश्न किया। यहां पर विश्वामित्र जी ने बताया, असुर समूह सतावहि मोह। हे राजन, मुझे असुरों का समूह सता रहा है और मैं जाचन आया, मैं आपसे मदद मांगने आया हूं, सहायता मांगने आया हूं। किसी ने कहा, महाराज ने जैसे सुना असुर समूह सतावहि मोहि, तुरंत धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए, कहे चलिए अभी जाकर के समाप्त कर देता हूं। जब ऐसा सुने हो विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु आप नहीं, आप रखिए अपना। तब मुझे मारने वाला नहीं चाहिए, मुझे तो तारने वाला चाहिए। अस्तु, आप तारने वाले को विदा करिए। महाराज ने कहा, तारने वाला? मेरे घर में तारने वाला कौन आ गया हो? विश्वामित्र जी कहते हैं ना, अनुज समेत देहु रघुनाथ। छोटे भाई के साथ आप राम जी को दे दीजिए, वो जाएंगे तो असुरों का वध करेंगे और उनके जाने मात्र से ये अनाथ भी आज सनाथ हो जाएगा। नाथ, अस्तु आप विदा करिए। महाराज सुने हो कि राम को मांग रहे हैं, महाराज के अंग शिथिल हो गए, कांपने लगे थर थर। महाराज क्या? महाराज पहले सुने तो कहते हैं, ऋषिवर मैंने कहा मांगिए तो आप कुछ भी मांग लेंगे। गौ मांगिए गौ दूंगा, अयोध्या का कोष मांगिए कोष दूंगा, धन मांगिए धन दूंगा, परंतु ऋषिवर आपको मांगने नहीं आता। आपने मांगा भी तो मेरे पुत्र को। तो ये दशरथ स्पष्ट रूप से कहता है, मैं राम को नहीं दूंगा। अब यहां पर विचार करने योग्य बात है कि जो चक्रवर्ती सम्राट जिनका परिचय पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कराया, धर्म धुरंधर गुण निधि, जो धर्म की धुरी को धारण किया हुआ है, वो महाराज आज अपने धर्म से पीछे होते हैं। महाराज सोचे, दशरथ जीवन भर ज्ञानी बने रहे, यदि आज तुमने ज्ञान का प्रदर्शन किया तो आज इसी ज्ञान के कारण जीवन से राम निकल कर चला जाएगा। अस्तु आज मूर्ख बन जाओ। ऐसा ज्ञान किस काम का जिस ज्ञान के कारण राम ही निकल कर चले जाए। राजन कहते हैं, मैं राम को नहीं दूंगा। राजन सुनते सुनते कहते हैं, अरे राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। राजा दशरथ कहते हैं, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली
पर मैं न रह सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को। चौथे पन में जा करके इस पुत्रों को पाया हूँ, चौथे पन पायऊं सुतचारी, विप्रवचन नहीं कहा बिचारी। कर यत्न चौथे पन में सुतचार मैंने पाए, सुतचार मैंने पाए, पितु मातु पुरजनों से रघुनंदन ने जिलाए। पितु मातु पुरजनों के रघुनंदन ने जिलाए। लोचन चकोर तनमय, लोचन चकोर तनमय, छवि पान करते करते, छवि पान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते। आपने कहा ये जा करके ताड़ुका और सुबाहु को मारेंगे, इनके अंग नहीं दिखाई पड़ते आपको। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई, कैसे धनुष बाण उठाएंगे ये, कैसे करें लड़ाई। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई, कैसे करें लड़ाई। गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। कहयो पड़े चरण पर, कहयो पड़े चरण पर, दृगनीर भरते भरते, दृगनीर झरते झरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव न दूंगा। क्या कहा? प्रभु कुछ भी दूंगा परंतु राघव को मैं न दूंगा, राघव नहीं दूंगा नाथ, ये चले जाएंगे तो मेरे प्राण चले जाएंगे। अब समझिएगा, राजा दशरथ के कुल की रीति है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय बर वचन न, प्राण चले जाए तो जाने दिया जाए परंतु वचन नहीं जाएगा। अस्तु
यहाँ पर राजा दशरथ के लिए धर्म तो यही था कि प्राणों को न देखे और राम को दे दे, परंतु यहाँ पर राजा मना करते हैं। विश्वामित्र जी को पहले राजन ने कहा था मांगिए ना, जो मांगेंगे दे दूंगा, और जब मांग लिया तो कहते नहीं दूंगा। तब यहाँ पर विश्वामित्र जी को क्रोध आना चाहिए ना। मैंने आपसे कोई वस्तु कहा नाथ एक चीज मांगू देंगे, आपने कहा हाँ महाराज प्राण मांगिए प्राण दूंगा, और महाराज कहें प्राण ही दे दीजिए, तब उस समय स्थिति क्या होगी हो। और यदि मना करेंगे तो क्रोध आना चाहिए, परंतु विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए कि आज राजा दशरथ इतने प्रेम में मगन है, इतने प्रेम मग्न है राम जी के, कि आज धर्म का भी त्याग कर दिया। तब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को इशारे में कहा प्रभु चेला को समझाइए, ई राम को नहीं देंगे तो वहां धनुषवा के तोड़ी, और धनुष नहीं टूटेगी तो घर में बहुरिया आने वाली नहीं है। और पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तब वशिष्ठ बहु विधि समूह झावा। वशिष्ठ जी महाराज ने, एक संत कहते हैं कि बहु विधि अर्थात बहु लाने की विधि को समझाया कि ये जाएंगे तभी आएगी। अब समझिएगा, ल किसको अच्छा नहीं लगता हो, ल किसको नहीं प्रसन्नता देता, और वहीं कहे द, तब समझ में नहीं आता। अरे महाराज क्या बोले, फिर बोलिए द। अभी तक जो महाराज रो रहे थे राम जी को देना होगा, जब सुने कि जाएगा तो ल होगा अर्थात आएगी, तब कहे तुरंत तुरंत सम्मान के सहित। किसको बुलाया, राम जी को। राम जी को एवं छोटे भैया लक्ष्मण जी को बुला करके महाराज ने विश्वामित्र जी के साथ दोनों को विदा किया, और विश्वामित्र जी से करबद्ध प्रार्थना किए, कहा नाथ ये दशरथ अपने पुत्रों को नहीं अपने प्राण को ही निकाल के दे रहा है, अस्तु आज के बाद ये मेरे पुत्र नहीं आपके पुत्र हैं, और आप ही इनके पिता हैं। तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप ही पिता हैं। और इसी वाक्य के कारण विश्वामित्र जी ने धनुष तोड़वाने का आदेश दे दिया था। यदि ये वाक्य नहीं कहते कि तुम मुनि पिता आन नहीं को, तब विश्वामित्र जी धनुष तुड़वाने से पहले पूछवाते एक बार, परंतु यहाँ पर राजा दशरथ जी ने पहले ही कह दिया प्रभु इनके हित में जो आपको उचित लगेगा वही आप निर्णय लेते रहा करिए। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर के गए हैं और वन में प्रवेश किए, ताटक बनवाया, और उसी ताटक वन में ताड़िका रहती थी। ताड़िका को किसी ने पहले से ही बता दिया कि विश्वामित्र जी गए हैं किसी को लाने और वही आकर के हमारा वध करेगा। ताड़िका कान लगा करके बैठी थी और ताड़िका के कान में आवाज गई, इधर से लक्ष्मण भैया राम जी एवं विश्वामित्र जी तीनों सत्संग करते हुए आ रहे थे, और जैसे कान में आवाज गई सुनित ताड़ुका क्रोध करत धाई। ताड़ुका क्रोध में भर करके दौड़ करके आती है समस्त निशाचरों के साथ, और जैसे ताड़ुका को देखा, भगवान अभी देख ही रहे थे तब तक लक्ष्मण भैया धनुष बाण निकालिए, मार दूंगा ताड़ुका को। राम जी ने कहा अरे लक्ष्मण भैया आप देखते नहीं ये अबला है, रघुवंशी अबला पर ब्राह्मणों पर संतों पर प्रहार नहीं करते। विश्वामित्र जी कहे राम जी आप पहचानने में भूल कर रहे हैं, ये अबला नहीं ये बहुत बड़ी बला है, जल्दी निकाल करके मारिए, इसने बहुत सारे असुरों को खाया है, बहुत सारे संतों को खाया है, ऋषियों को खाया है, अस्तु तुरंत वध करिए। राम जी सुनने मात्र से लक्ष्मण भैया से कहे भैया आप अंदर रखिए, गुरुदेव ने मुझे कहा है। और भगवान ने एक ही बाण प्राण हर लीन,
एक ही बाण प्राण, एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, एक ही बाण प्राण दीन जानते ही निज पद दीन्हा, दीन जानते ही। भगवान ने निकाला एक ही बाण और एक बाण मारने मात्र से ताड़ुका धराशायी हो गई, ताड़ुका समाप्त। और इसके पश्चात भगवान ताड़ुका को समाप्त करके आए हैं विश्वामित्र जी के आश्रम में। प्रभु विश्राम करते हैं और विश्वामित्र जी ने यहाँ पर प्रभु को दो शक्तियां प्रदान की, बला और अति बला। दो शक्तियों को प्रदान करने के पश्चात इन शक्तियों का महत्व यह है कि बला और अति बला जिसके पास होती है उसके शरीर में भूख की कोई आकांक्षा नहीं रहती और शरीर में रिष्ट पुष्ट बल बना रहेगा। इसके बाद कंद मूल फल पा करके प्रभु विश्राम किए। अगले दिन सुबह सब उठे। राम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, ऋषिवर आपने कहा था जब जब यज्ञ करता हूं तब तब सभी राक्षसगण आकर के समाप्त करते हैं, परंतु आप यज्ञ ही नहीं कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, किसके लिए यज्ञ किया जाए? जिसके प्राप्ति के हेतु में यज्ञ किया करते थे वो स्वयं हमारे यहाँ आ गया, अब किसके लिए यज्ञ करें राम? राम जी ने कहा, आपका तो काम पूर्ण हो गया, मेरा अस्तु, जाइए निर्भय होकर के यज्ञ करिएगा, मैं और लक्ष्मण आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। विश्वामित्र जी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। विश्वामित्र जी यज्ञ प्रारंभ किए और जैसे यज्ञ प्रारंभ किए हो, यज्ञ के विध्वंस के लिए मारीच दौड़ करके आए हैं। सुबाहु और मारीच दौड़ करके आए हैं। ऊपर से नाना प्रकार से यज्ञ विध्वंस करने वाले वस्तुओं को फेंकने लगे और भगवान देखे, मारीच को देखे तो बोले, अभी इसको नहीं मारना है। क्यों? अभी इसको मार दूंगा तो बाद में सीता के हरण में हिरण कौन बनेगा? अस्तु, भगवान ने बाण में से फर निकाल दिया और बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा, सत जो जन गा सागर पारा। भगवान ने फर निकाल करके बाण मारा, मारी 100 योजन दूर जा करके गिरे हैं और सुबाहु एवं आदि सेनाओं को लक्ष्मण जी ने अपने अग्नि बाण से एक ही बाण में सबको समाप्त कर दिया। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस दृष्टि को सुनकर के सभी देवतागण पुष्प की वर्षा करने लगे। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव नर नारी। सभी देवतागण स्तुति प्रारंभ करते हैं। अब निशाचरों का अंत करने के बाद भगवान कुछ समय तक विश्वामित्र जी के आश्रम में विश्राम किए। प्रभु विश्वामित्र जी के आश्रम में विश्राम करते हैं। अब आगे की कथा को हम और आप यहीं पर विश्राम करते हैं। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान हमारे और आपके मध्य उपस्थित हैं। अस्तु, मैं गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आवे व मंच को संभालें, मंचासीन हो। तब आगे की कथा में हम और आप भगवान के दिव्य विवाह की कथा को श्रवण करेंगे। कल की कथा 4 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। अस्तु, आप सभी लोग करबद्ध प्रार्थना है, समय पर उपस्थित होइएगा। दिव्य भगवान के विवाह महोत्सव को श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम,
राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम